सर, जैसा कि अखिलेश यादव राजनीति के एक बहुत बड़े नाम, अब फाइनली उनने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्हें घोषित कर दिया है कि वो कन्नौज से लड़ रहे हैं। अभी तक कुछ डामाडोल मामला था, कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा था कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन अब फिलहाल फाइनली तय हो गया है कि वो कन्नौज से लड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे अखिलेश यादव के इस चाल पर कहें, या फिर उन्होंने जो फैसला लिया है कि कन्नौज से लड़ रहे हैं? देखिए, सीट सुरक्षित है कि नहीं, ये बताइए पहले तो। देखिए अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी जी। देखिए, अखिलेश जी प्रदेश का एक नामवर चेहरा जी। लेकिन आप बता दूं, इससे पहले सुब्रत मिश्रा पाठक लड़े थे बीजेपी से। जी जी जी। सांसद रहे जी। उन्होंने क्या कहते हैं डिम्पल यादव जी को हराया था। जी जी जी। पत्नी को जी। वहां से डिफीट दी थी। जी। तो देखिए, चुनाव में हार जीत किसी की भी हो सकती है। बड़े बड़े नेता चुनाव में इस लोकतंत्र में हारे। जी। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कद्दावर की बात करें, हाँ। तो अभी अखिलेश जी का पलड़ा भारी दिखता है। हाँ। लेकिन चुनाव नतीजे आने पे ही पता चलेगा कि मोदी जी की गारंटी जी का असर दिखाती है। इस पर एक सर मेरा सवाल रहेगा, सुब्रत पाठक जी ने इसी चीज़ पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक तो जो कन्नौज का जो लड़ाई थी, चुनाव था, बड़ा ही हल्का था, लेकिन अखिलेश जी के उतरने से ये भारत और पाकिस्तान के मैच की तरह लड़ाई होगी। सुनिए, उस पर उन्होंने कहा कि भारत की जीत ज़रूर होगी। तो क्या उन्होंने भारत कहीं ना कहीं भाजपा को कहा, पाकिस्तान अखिलेश यादव को कह दिया है? देखिए, हमारा मानना है कि वो भी दोनों जने भारत के नागरिक हैं। जी। इसकी तुलना न उस मैच से करनी चाहिए, न पाकिस्तान युद्ध का। पाकिस्तान के नाम लेने की हिंदुस्तान को इसलिए जरूरत नहीं है। जी जी जी। कि पाकिस्तान से बहुत आगे है हिंदुस्तान। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छे बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा मानना शब्द हल्के नहीं होने चाहिए। चुनाव है, उसमें अपनी दावेदारी दोनों ने प्रस्तुत की है। हाँ। और जो बेहतर जनता समझेगी हो उसको मौका वो करेगी। इसी पर अपर्णा यादव ने कहा है कि बड़े बड़े नेताओं को उतरना पड़ रहा है मोदी को हराने के लिए, लेकिन मोदी को हरा पाना मुश्किल है। क्या कहेंगे? अपर्णा यादव कहीं ना कहीं यादव खानदान से ताल्लुकात रखती हैं, लेकिन हैं वो भाजपा में। क्या कहेंगे? जो भी पार्टी ज्वाइन करता है, किसी भी परिवार का, चाहे वो सिंधिया परिवार से इधर का आना हो, चाहे उधर का जाना हो, जी, तो मुद्दा ये होता है कि उस पार्टी के प्रति उसको आस्था रखनी चाहिए, या तो पार्टी में ईमानदारी रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। पार्टी में भी रहे, उसके साथ आस्था से जुड़ा होना चाहिए। पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो बयान दिया, वो पार्टी के साथ आस्था और विश्वास के साथ बयान दिया। जी। और वो बेहतर स्थिति समझ सकती होंगी कि अखिलेश जी की क्या स्थिति है, और बाकी जनता तय करती है लोकतंत्र में। किसी के नेता के बयान से कुछ नहीं होता। लेकिन सर, सपा के जितने कार्यकर्ता है, उन्होंने अखिलेश यादव को इसलिए जोर दिया कि कन्नौज की जनता अखिलेश यादव को चाह रही है। इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? क्योंकि एक बार तो भाई हार चुकी है सपा वहाँ से 2019 में डिम्पल यादव के चेहरे पर। अब इस बार अखिलेश यादव का चेहरा क्या लगता है? देखिए, अखिलेश जी का चेहरा जी, मुख्यमंत्री रहे हैं। जी, उनके पिताजी भी कद्दावर नेता रहे जी। तो देखिए, उसका फर्क तो पड़ता है, लेकिन क्या होता है, एक वेव होती है, दिशा और दशा तय करने वाली जनता होती है, और जनता का मूड क्या है उसको अब भांप पाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि चुनाव में लगता है कि जोर किसका है, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो काफी कुछ बदलाव नजर आता है। एक सवाल सर, दो तरह की लहर चल रही है इस वक्त चुनाव में, एक 400 पार की लहर और एक परिवर्तन की लहर। परिवर्तन की लहर विपक्ष की तरफ से है, 400 पार की भाजपा की तरफ से। क्या लगता है किस लहर के साथ जनता जाना चाहेगी? देखिए, जनता जाएगी मोदी जी के साथ। जी। लेकिन वो बात अलग है कि 400 पार का जो नारा है, उसमें कहीं कमी रह जाए। लेकिन सरकार भाजपा गठबंधन ही बनाए। ये बात है। जैसे यूपी की बात करें, 80 सीटें हैं। क्या लगता है जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उनकी अब कितनी सीटें देख रहे हैं? कुल मिला के इनको दोनों गठबंधन को 5 सीट बस। 5 से ऊपर नहीं मिलेंगी। तो 75 किसके हिस्से की है सर? एनडीए का। ये बात है सर। तो जो अखिलेश यादव ने जो पैतरा चला है कन्नौज सीट पर, तो लगता है कि वो सुरक्षित सीट रहेगी इनकी, मतलब जीत सकते भी हैं, या फिर अभी भी डामाडोल है, सुब्रत पाठक फिर से हाथ मारेंगे? नहीं, जीत सकते हैं वो, क्योंकि उनके फादर कद्दावर नेता थे। जी जी जी। उन्होंने भी एक्चुअली में बहुत काम किए। जी। जनता काम के आधार पे वोट नहीं देती। जी। ये भारत की जनता है और काम के आधार पे नहीं देती। ठीक है। और क्योंकि एक लहर चलती है, लहर भाजपा के साथ में है, लहर एनडीए के साथ में है। 400 सीट का है, हो सकता है कि जो मेरा अनुमान है, मेरी कैलकुलेशन जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की अपने दम पे सरकार बनाएगी, और एनडीए के साथ में 350 सीट। खूब कहा सर आपने, कमी पेशी हो सकती है 400 में, लेकिन 350 सीटें तो कहीं नहीं गई हैं। भाजपा नहीं 400 नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है जी। क्योंकि जो एक
इंडिया का गठबंधन है, जी, जी। कुछ लोग साथ में आए हैं, जी। कुछ वोट भी काटेंगे, जी। सीट भी कम होंगी या कुछ है, लेकिन भाजपा 275 जी। अपने दम पे कम से कम लाएगी। हाँ। एनडीए के साथ में सब आदमी। एनडीए के साथ में, ये बात है। हाँ, क्योंकि जो आपने बात कही कि कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, वहाँ भाजपा पूरी तरह से काबिज नहीं हो पा रही है, तो आपका कहना है कहीं ना कहीं बनेगी ही एनडीए की सरकार? असल में जहाँ जहाँ भाजपा कमजोर होती थी, जी। इस समय स्वीपिंग वोट में है, ठीक है, जैसे साउथ बिल्कुल सही बात है। तमिलनाडु है, जी। तमिलनाडु में वोट का परसेंटेज के हिसाब से मेरा अनुमान है कि 4 से 5 सीट ला सकती है, जो अन्ना मलई जी को साथ में लाए हैं। जी, जी। कुछ अच्छे लोग और आए हैं, पीएम के साथ में आई है, ठीक है, पक्कल माची जो वो है, जी, ठीक है, उसके साथ में 4-5 सीट वहाँ से भी आ सकती है, 2-3 सीट केरला से भी ले सकते हैं, ठीक है। हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू के साथ में आए हैं, 4-5 सीट वहाँ से मिल सकती है। और साउथ में भाजपा का थोड़ा सा परिवर्तन होगा। मतलब यानी आपका कहना है कि भाजपा इस बार साउथ में भेदने में कामयाब रहेगी? हाँ, अपनी जो वोट का परसेंट है 10 से 15% बढ़ाने जा रही है, ठीक है। और साउथ में अच्छा नंबर लाने की वो कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी फाइट है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जी, जो 2029 का जो इलेक्शन होगा, जी, उसमें क्षेत्रीय दल खत्म। हाँ।